हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कैश परचेज़ के बारे में और कैश सेल्स के बारे में। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप परचेज़ में कैश को यानी गुड्स को परचेज़ करेंगे और कैसे आप कैश में सेल्स की एंट्रीज़ को पास करेंगे। तो मैं फैज़ान अली स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग में। पर दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि कैश में गुड्स को परचेज़ करना और कैश में सेल्स को परचेज़ करना कौन सी बड़ी बात है, लेकिन इसमें एक लॉजिक है। यानी जब हम कैश में गुड्स को परचेज़ करते हैं तो उसमें जो जीएसटी है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं होता है। इसी कॉमन प्रॉब्लम के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और इसका सलूशन निकालने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो आज के वीडियो में हम आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में बताने वाले हैं कि कैसे हमें कैश में गुड्स को परचेज़ करना है और कैसे हमें गुड्स को सेल्स करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वाउचर्स में जाना है। वाउचर्स में आने के बाद में हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई भी वाउचर्स आ रहा है तो आपको जो सेल्स वाउचर की शॉर्टकट F8 है वो प्रेस करना है। हमने यहाँ पे जो शॉर्टकट प्रेस कर दी है F8, अब यहाँ पे इंटर प्रेस करना और एक कैश में सेल्स कर लेना है। यानी सेल्स करेंगे कैश में तो हमें कैश लेना है। यहाँ पे सेल्स अकाउंट को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे स्पेस बटन को प्रेस करना है, एक आइटम को सिलेक्ट कर लेना है, को डाउन सिलेक्ट कर लेना है। हमने ये क्वान्टिटी ले ली है 1 और इसका रेट डाल दिया है 15,000। एज आ एजुकेशन पर्पज़ से इसका रेट डाला है। आपका जो आइटम हो, जो रेट हो, आप डाल सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लोकल पार्टी है तो यहाँ पे हम लगाएंगे CGST और SGST। तो यहाँ पे जो CGST SGST है वो आसानी से लग गया, यानी हमने सेल्स की एंट्रीज को पास कर रहे हैं और यहाँ पे CGST SGST आसानी से लग गया और इसको हम सेव कर लेते हैं। तो ये जो हमारी एंट्री है वो आसानी से सेव हो गई है। पर अब हम एक परचेज़ की एंट्रीज़ को पास करते हैं। तो हम परचेज़ की एंट्रीज़ को पास करने के लिए पहले हमें परचेज़ वाउचर को ओपन करना होगा। उसके लिए हमें अपने कीबोर्ड से परचेज़ वाउचर की शॉर्टकट F9 को प्रेस करना है। ये हमारा परचेज़ वाउचर ओपन हो गया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैश को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे कैश लेंगे, परचेज़ अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम आइटम को सिलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पे ले लेते हैं गो डाउन और यहाँ पे हम ले लेते हैं 1, यानी 10 पीस ले लेते हैं और इसका रेट ले लेते हैं 14,000 रुपये में हम इसको परचेज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे अब हम लगा देते हैं इस पर CGST। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो CGST है वो कैलकुलेट नहीं हो रहा है। कैश में हमने गुड्स को परचेज़ किया है और GST कैलकुलेट नहीं हो रहा है। अब इसको आप ध्यान से समझिएगा, एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे हमारी एक पार्टी है, हमने उससे गुड्स को परचेज़ किया है और उसको परचेज़ करने पर हमने उसको GST पे किया था और ये पार्टी हमारी रजिस्टर्ड थी। पर यहाँ पे हमने कैश में गुड्स को परचेज़ किया है तो यहाँ पर हमें कैश ही सिलेक्ट करना होगा पार्टी टाइप में, जो हमने कैश को सिलेक्ट किया है। पर यहाँ पर GST ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं हो रहा है। इसी का हमें सोल्यूशन निकालना है। अगर हम यहाँ पे किसी और पार्टी को सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं मोहन लोकल क्रेडिटर, अगर इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये हमारी उधार में एंट्री हो जाएगी और उधार में हमें नहीं परचेज़ किया, हमने कैश में परचेज़ किया है। तो हमें कैश लेना है और यहाँ पर अब हम आपको क्या बताते हैं, आपको क्या करना है। आपको यहीं पे रहते हुए अपने कीबोर्ड से F12 बटन को प्रेस करना और यहाँ पे सबसे पहले आपको ऑप्शन दिखा रहा है जनरल डिटेल्स में प्रोवाइड सप्लायर डिटेल्स, इसको आपको यस करा देना है। यस कराने के बाद में कंट्रोल A से सेव करना है और यहाँ पे अब आपको ले लेना है CGST और SGST। अब आपको क्या करना है, दोबारा से इसको स्किप बटन करते हुए बाहर आना है। यहाँ पे हम ले लेते हैं कैश। कैश लेने के बाद में यहाँ पे अब आपको दिखाएगा कैश और यहाँ पे अब आपको दिखा रहा है कैश में URD यानी अनरजिस्टर्ड डीलर और यहाँ पे आपको दिखा रहा है अनरजिस्टर्ड। अब आपको क्या लेना है, अब यहाँ पे रेगुलर लेते हुए जो आपकी पार्टी का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप फिल करते हुए यहाँ से इसको सेव कर सकते हैं। यानी और दूसरा तरीका हम आपको बताते हैं, यहीं पे रहते हुए आप सप्लायर्स विल फ्रॉम में उसी पार्टी को सिलेक्ट कर सकते हैं जिससे आप माल को खरीद रहे हैं। जैसे हम ले लेते हैं मोहन लोकल क्रेडिटर। यहाँ पे हमने मोहन लोकल क्रेडिटर को ले लिया, परचेज अकाउंट को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हमने ले लिया 1 आइटम, क्वांटिटी और रेट ले लेते हैं 14,000। यहाँ पे आएंगे और नीचे आएंगे और CGST और SGST को लगाएंगे। तो ये अब हमारी जो CGST SGST है वो कैलकुलेट हो रही है, यानी गुड्स जो है वो हम कैश में परचेज़ कर रहे हैं और हमारी जो पार्टी की डिटेल है वो भी आ जाएगी अगर इस तरीके से हमें कैश में गुड्स को परचेज़ करना है। तो यही कॉमन प्रॉब्लम थी, उसके लिए आपको F12 में इस ऑप्शन को यस कराना है, प्रोवाइड सप्लायर डिटेल्स को, और यहाँ पे लेते हुए आपको एंट्री को पास करना है। तो इस तरीके से आपको इस एंट्री को पास करना है। अब हम आपको एक सेल्स के बारे में और ही बताते हैं कि अभी हमने जो एंट्री पास की थी उसके बारे में हम आपको बताते हैं। जैसे हमें पैक आना है और यहाँ पे जाना है डिस्प्ले डे बुक में, ये हमने सेल्स की एंट्रीज को पास किया था।
अगर हम इसका प्रिंट आउट निकालेंगे, यानी गुड्स जो हमने सेल में यानी गुड्स जो है वो हमने कैश में सेल किया था, पर इसका प्रिंट आउट में हमें पार्टी का जो है वो नेम और एड्रेस को प्रिंट करना है, पर वो यहाँ पे शो नहीं होगा। हम आपको दिखाते हैं। अल्ट के साथ P, प्रिंट पर जाएंगे, इंटर प्रेस करेंगे, प्रीव्यू पर जाएंगे और यहाँ पे अल्ट के साथ Z को जूम करेंगे तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो हमारा दिखा रहा है बिल टू कैश। अब यहाँ पे उसका जो एड्रेस है वो शो हो रहा है, पर प्लेस ऑफ सप्लाई शो हो रहा है, पर उसका नेम और एड्रेस नेम कुछ नहीं शो हो रहा है। तो वो उसको हमें लाने के लिए क्या करना होगा, जैसे हम इसके लिए यहीं पे जाते हैं अपनी पार्टी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर लाने के लिए, तो यहाँ पे आएंगे कैश। अब यहाँ पे आप उसी तरीके से जो हमने परचेज में किया था आप सेल्स में भी कर सकते हैं। जैसे हम ले लेते हैं XYZ लोकल डेबिटर्स और यहाँ पे जो भी उनका रजिस्ट्रेशन नंबर और जो भी उनका एड्रेस है वो यहाँ पे आ गया है, नेम आ गया है। अगर हम इसको सेव कर लेते हैं Ctrl A से और दोबारा से हम इसको प्रिंट निकालेंगे, अल्ट के साथ P, प्रिंट और प्रीव्यू पर जाएंगे, अल्ट के साथ Z को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे अब आपको दिखा रहा है CYZ लोकल डेबिटर्स, ये अब यहाँ पर आ गया है। अगर यहाँ पर भी नहीं आता है तो आपको क्या करना होगा, जैसे अगर इस पर भी नहीं आता है हम आपको दिखा देते हैं। अगर ये नहीं आता है अल्ट के साथ P, प्रिंट, प्रीव्यू, अल्ट के साथ Z, अभी यहाँ पर आ रहा है। अगर उसके बाद में भी नहीं आता है तो आपको क्या करना है हम आपको बताते हैं। आप जैसे ही कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे यहाँ पे आपको पार्टी को यस कराना है। जैसे आपको लिखना है पार्टी। अब यहाँ पे पार्टी डिटेल्स में ये जो ऑप्शन है ये शो नेम एंड एड्रेसेस फ्रॉम पार्टी मास्टर, ये आपको नो ही रखना है। अगर ये आपका यस है तो आपकी, जैसे मैं इसको यस करा देता हूँ और सेव करता हूँ, ऐसे आपको समझाने के लिए हम आपको दिखाते हैं। प्रीव्यू पर जाएंगे और उसके साथ Z प्रेस करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ कैश शो हो रहा है। हमने वो भी किया था, यानी पार्टी का रजिस्ट्रेशन नंबर उस तरीके से भी डाला था, लेकिन फिर भी नहीं आ रहा है। तो आपको याद रखना है, अगर कोई भी कंडीशन आती है, सिचुएशन आती है, तो आपको पार्टी में ये वाला जो ऑप्शन है शो पार्टी नेम एंड एड्रेस फ्रॉम पार्टी मास्टर्स को नो ही रखना है। जब आपका ये ऑप्शन नो होगा तो आपका बहुत ही आसानी से इसमें आ जाएगा। इसी तरीके से Z करेंगे, अल्ट के साथ Z जूमिंग के लिए, और यहाँ पे आपका बायर का जो पार्टी नेम है और जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी शो हो रहा है। तो इस तरीके से ये जो छोटे छोटे कॉमन प्रॉब्लम होती हैं उसके बारे में हमने आपको बताया था। छोटे छोटे चीज़ों से ही हम एक्सपर्ट बनते हैं। और इसी तरीके से आज के वीडियो में हमने जाना कि कैसे हमें कैश में गुड्स को परचेज करना है और कैसे हमें कैश में गुड्स को सेल करना है और कैसे हमें अपने सेल्स वाउचर में अपनी पार्टी को यानी उसकी डिटेल को कैसे ऐड कराना है और उसके नेम को कैसे ऐड कराना है, उसके रजिस्ट्रेशन नंबर को कैसे ऐड कराना है। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं, टैली में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।